यूक्रेन की जंग की वजह से जहां पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंध बिगड़े तो वहीं भारत से उसके रिश्ते और मजबूत हो गए हैं। भारत अब रूस से तेल आयात करने के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है। पहले स्थान पर चीन और दूसरे पर अमेरिका है। जंग की शुरुआत से ही भारत को रूस से सस्ता तेल मिल रहा है। सबसे दिलचस्प बात है कि भारत इसके लिए डॉलर नहीं बल्कि दिरहम में पेमेंट कर रहा है। यह बात अमेरिका और यूरोपियन देशों को परेशान कर सकती है। यह बात तो हमेशा से अमेरिका के लिए परेशानी की वजह थी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। लेकिन सूत्रों की माने तो भारतीय रिफाइनरीज दिरहम में रूस के साथ तेल का व्यापार कर रही हैं। भारत और रूस के बीच ऑल ट्रेड मार्च में 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्थिरता आई है। इस नए आंकड़े के साथ ही रूस ने भारत के पारंपरिक तेल सप्लाई इराक की जगह ले ली है। अब इराक नहीं बल्कि रूस भारत को तेल सप्लाई के मामले में नंबर 1 है। वोटेक्सा जो एनर्जी सप्लाई पर नजर रखने वाली एजेंसी है, उसकी तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक रूस अब कच्चे तेल का एकमात्र सबसे बड़ा सप्लायर बन रहा है। लगातार छठे महीने में भारत ने रूस से 1/3 से ज्यादा तेल खरीदा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत के आयात में रूस की हिस्सेदारी 1% से भी कम थी, जबकि मार्च 2022 तक यह बढ़कर 1.64 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी 34% हो गया है। कुछ यूरोप देश रूस से आने वाले तेल की एक कीमत तय करना चाहते हैं, लेकिन अभी इस पर कोई आम सहमति नहीं बन सकी है। जबकि सऊदी अरब वह दूसरा देश रहा जिससे भारत ने सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। दिरहम में ऑल ट्रेड का मतलब फरवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भारत रूस के लिए और भी महत्वपूर्ण उपभोक्ता बन गया है। भारत को यह तेल 60 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से भी कम कीमत पर मिल रहा है, जबकि इसका पेमेंट यूएई की मुद्रा दिरहम में हो रहा है और यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चिंताओं को बढ़ा सकती है। दिरहम में भारतीय रिफाइनरीज और रूसी डीलर्स के बीच होने वाले इस आदान प्रदान पर प्रतिबंध की कोई संभावना नहीं है। कुछ बैंक ऐसे हैं जो विदेशों में बाकी वित्तीय संबंधों से बचने के लिए सीमाओं से पार जाते हैं और वे इस तरह से लेन देन करते हैं कि उन पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के नियमों के उल्लंघन के आरोप भी नहीं लगते हैं। अगर इराक से इसकी तुलना करें तो यह काफी कम है, क्योंकि भारत ने इराक की तुलना में रूस से 2 गुना तेल खरीदा है। अगर बात साल 2017-18 तक की करें तो इराक भारत का टॉप ऑयल सप्लायर था और यह प्रतिदिन 0.82 मिलियन बैरल तेल भारत को सप्लाई कर रहा था। भारत के अलावा चीन और अमेरिका ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है और रूस से भारत का पेट्रोलियम आयात फरवरी में 1.62 मिलियन बैरल से थोड़ा बढ़ गया है, जबकि वोटेक्सा के अनुसार सऊदी अरब इस मामले में दूसरे नंबर पर है। उसने मार्च में भारत को 988 मिलियन बैरल तेल की बिक्री की, जबकि 821,952 बीपीडी की बिक्री के साथ इराक तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर रहा। इसके अलावा 313,002 बीपीडी के साथ यूएई चौथा सबसे बड़ा सप्लायर बना और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि भारत और रूस के संबंध और मजबूत हुए हैं और अब यही बात अमेरिका और चीन को बुरी तरह चुभ रहा है।